हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम। देखिए आज की जो क्लास है बच्चों, पहली बात तो आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और आपने बच्चों पहले चैप्टर की दोनों वीडियोस देख ली होगी। और आज जो बच्चों मैं लेकर आया हूं ये चैप्टर दूसरा यानी बहुपद क्लास 9th की पहली वीडियो है। तो दूसरे चैप्टर की पहली वीडियो है। इससे बच्चों बेसिक देखेंगे और सवाल देखेंगे यानी कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ये क्लास है और ये 10th क्लास वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास में भी या 9th क्लास में भी, दोनों में कॉमन है। तो 10th क्लास वाले बच्चों को बेसिक मिल जाएगा और 9th क्लास की तो है ही क्लास। ठीक है, चलिए तो भैया क्लास 9th मैथ्स बहुपद एनसीईआरटी वाली क्लास आप देख सकते हैं बच्चे। ये है हमारी सर जी एनसीईआरटी वाली क्लास। ठीक है, ओके। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे कि ये जो बहुपद है ये होता क्या है, बहुपद किससे कहते हैं। तो बच्चों बेसिकली जो हमारा बहुपद होता है ना, एक्चुअली बहुपद हमारा दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो चर राशि और दूसरा अचर राशि। इन दोनों को मिलाने से ही बहुपद बनता है। अब सर जी ये क्या है, तो देखो चर राशि बच्चों हमारी होती है ABCD, जैसे ABC डॉट डॉट जेड। और अचर राशि होती है बच्चों हमारी गिनती, जैसे 1 है ना, 2 3 डॉट 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 ऐसे। और हाँ यहां बच्चों आप देख सकते हैं, यानी सर जी ABCD है चर राशि और गिनती है 1 2 3 4। इन दोनों को मिलाने से ही हमारा बहुपद बनता है, यानी बहुपद इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों मैंने कोई चर राशि ली, मैंने कोई भी चर राशि ली। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिया बच्चों x, मैंने x ले लिया, ABCD जेड तक में से x निकाल लिया मैंने। और कोई मैंने एक अचर राशि कोई गिनती मान लो मैंने बच्चों यहां से 2 ले ली, 2x। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये क्या बन गया, ये सर जी हमारा बन गया बहुपद। इसे बच्चों बहुपद हम बोलते हैं। तो 2x हमारा बहुपद है। समझिए बहुपद किसे कहते हैं। और दूसरा बच्चों अगर आप इसका शब्द का मतलब देखेंगे ना, बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत से पद हो, है ना, वो हमारा बहुपद कहलाता है। यानी पोलिनोमियल्स, पोली शब्द जहां पर आ जाता है उसका मतलब अनेक हो जाता है। अब ये हम सर जी बहुपद समझ गए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बच्चों क्या है जी, ये टॉपिक है एक चर वाले बहुपद। यानी एक चर में, केवल एक चर में बहुपद कौन कौन से होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं पहले। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों आपसे कि भाई x² है ना माइनस के 5x प्लस के 7, ये मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया। ठीक है, दूसरा मान लो बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई दूसरा दिया मान लो माइनस के 1/2 a² है ना, a² प्लस 5a प्लस 11। तीसरा मैंने बच्चों आपको एग्जांपल दिया मान लो 5y² माइनस के 7x प्लस के 3z। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं अलग अलग। अब इसमें से बच्चों कौन एक चर वाला बहुपद होगा, कौन नहीं होगा, हम इसको देख लेते हैं। चलिए आइए, अगर हम सर जी पहला देखेंगे तो भैया एक चर का मतलब क्या है, जिसमें सर जी केवल एक ही चर हो। अगर आप पहले एग्जाम्पल में देखोगे तो सर जी यहां पर x² है, यहां सर जी x है, यानी बच्चों यहां केवल x है, केवल x है, x के अलावा कोई भी चर राशि नहीं है, ओनली 1 है। तो सर जी हम कह सकते हैं कि हमारा बच्चों एक चर में बहुपद है। ये सर जी एक चर में बहुपद है, यस, हम कह सकते हैं बच्चों यस। ठीक है, अगर हम दूसरा चेक करेंगे तो माइनस का 1/2 a² प्लस के 5 प्लस के 11। यहां भी देखेंगे सर जी यहां पर a² यानी a है, यहां भी a है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यहां सर जी केवल a है, यानी केवल एक ही चर है। इसका मतलब बच्चों ये भी हमारा यस एक चर में बहुपद है, ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखोगे तो सही तीसरा एग्जाम्पल है 5y² माइनस के 7x प्लस के 3z। यहां सर जी y² है, यहां सर जी x है, यहां बच्चों z है। तो इसमें सर जी तीन चर आ गए हमारे, इसमें बच्चों 3 चर राशि आ गई। कौन कौन सी, एक तो सर जी y आ गई, एक x आ गया और एक z आ गया। तो
तीन चर में है सर जी ये, तो ये बच्चों एक चर में नहीं है, नो। समझ में आ गया नहीं आ गया कि सर जी पहले एग्जाम्पल में केवल एक चर है, दूसरे एग्जाम्पल में सर जी केवल एक चर है, तीसरे में सर जी x भी है, y भी है और z भी है। तो बच्चों तीन चर वाला है ये एक चर वाला नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। चलिए, है ना। अब आगे देखेंगे बच्चे आप कि भैया पद किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ना बहुपद वाला बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक पर ही खड़ा है, यानी बहुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है। जैसे यहां पर है पद, एक सर जी पद है और एक गुणांक है। तो यहां दो चीजें हैं, क्या मतलब इनका, चलो देख लेते हैं। जैसे मालूम मैंने आपसे ये कहा कि भाई ना, मैंने आपसे ये कहा कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस के 5x प्लस के 3, ये मैंने बच्चों आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम इस एग्जाम्पल में पद और गुणांक निकालें, है ना, अगर सर जी हम देखें कि इस सवाल में या एग्जाम्पल में पद कितने होंगे और सर जी गुणांक के बारे में बताओ, तो देखिए सबसे पहले हम गिनते हैं पद, इस बहुपद में कितने पद हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं सर जी पूरे का पूरा एक पद है, ये सर जी पूरा का पूरा दूसरा पद है, ये सर जी तीसरा पद है, यानी बच्चों यहां पर तीन पद हैं। कितने पद हैं, तीन पद हैं। तो हम कह सकते हैं भैया यहां पदों की संख्या कितनी है सर जी, तीन है। तो ये तो पदों की संख्या हुई, इसे कहते हैं सर जी पदों की संख्या, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों, है ना, अगर मैं आपसे, चलो पद तो सर जी हम समझ गए कि पद किसे कहते हैं, एक पूरी चीज होती है, होल, पूरी की पूरी चीज। अगर हम गुणांक की बात करेंगे तो गुणांक बच्चों आपसे ये पूछ सकता है, यहां पर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये आपसे पूछ सकता है, ओके। और आपसे पूछ सकता है बच्चों एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए देखें, तो आओ सर जी देख लेते हैं, आ जाओ। तो आप देखेंगे बेटा यहां पर कि सर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, यहां आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर बच्चों यहां पर एक छुपा हुआ है, एक यहाँ छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। तो यहां बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, यानी सर जी एक्स स्क्वायर के गुणांक में ये अंक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में ये अंक है, तो सर जी गुणांक है, ये गुणांक है। तो भैया यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक सर जी 1 है, क्या है जी, 1 है बच्चों, ऐसे, ठीक है, ओके। अब कहता है एक्स का गुणांक कितना है, तो आप देख सकते हैं बेटा एक्स के गुणा में कौन सा अंक है, माइनस के 5 है। अब यह बच्चों माइनस के 5 यानी आपको चिन्ह भी लेना पड़ेगा, तो यहां देखेंगे सर जी माइनस के 5, ऐसे ये हम कह सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई माइनस के 9x स्क्वायर, तो आप देखेंगे सर जी यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो भैया यहां पर जो माइनस का 9 है ना बच्चों, ये गुणा में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणा का अंक यानी गुणांक माइनस के 9 है, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब बच्चों कुछ सवाल है मेरे पास, है ना, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं करेंगे, तब तक सर जी हमको कुछ पता नहीं चलेगा। yes. तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी आपके सामने 5 सवाल हैं, 5 व्यंजक दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि बहुपद है कौन कौन सा एक चर में, ध्यान देना एक चर में। फिर कहता है कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखें, यानी यहां बच्चों आपको यह पता करना है कि भैया कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। चलो तो पहला सवाल देखते हैं। अगर हम पहला सवाल देखेंगे तो लिखा हुआ भैया 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7,
तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या है कि सर जी इसमें केवल x है, केवल x है, यानी केवल एक ही चर राशि है, दूसरी चर राशि कोई इसमें है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों यस, ये सर जी हमारा किस में है, ये बच्चों हमारा एक चर में बहुपद है, ये सर जी हमारा एक चर में बहुपद है, यस, है ना, यस, ये सर जी हमारा एक चर में बहुपद है। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कि सर जी हाँ, पहले में यस, ये एक चर में बहुपद है। क्यों है एक चर में, क्योंकि सर जी इसमें केवल एक ही चर राशि यानी बच्चों x, इसमें केवल एक ही चर राशि x है, दूसरी नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन सर जी ये रहा। इसमें आप देखेंगे तो बेटा यहां पर y स्क्वायर है, यानी सर जी यहां पर केवल एक चर है। तो हाँ, ये भी सर जी हमारा यस, यस बच्चों, ये भी हमारा सर जी एक चर में बहुपद है। कह रहा ना कि एक चर में बहुपद है, हाँ जी बहुपद है। अब ये एक चर में बहुपद है तो रीजन क्या है, कारण क्या है, तो कारण बच्चों उसका ये है कि सर जी इसमें केवल एक ही चर राशि यानी बच्चों y है, एक ही चर राशि है y। आप इसको लिख देना कि चूंकि यहां पर एक ही चर राशि y है इसलिए ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नंबर थर्ड, तीसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या है जी, 3√t प्लस t√2। अब यहां बच्चों t के ऊपर अंडर रूट है। t सर जी हमारा क्या होता है, t बच्चों हमारा होता है चर राशि, t सर जी हमारी चर राशि है। तो भैया इसके ऊपर अंडर रूट है, तो बच्चों बहुपद, बहुपद कोई भी हो, बहुपद के अंदर हमारी चर राशि होती है ना, चर राशि पे कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जी पहली बात तो ये बहुपद बच्चों नहीं है, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये सर जी बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो इसमें फिर एक चर क्या देखें, अच्छा बहुपद क्यों नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि सर जी बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहां चर राशि वर्गमूल में है, क्योंकि यहां बच्चों चर राशि कैसी है, सिर्फ चर राशि वर्गमूल में, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आया नहीं आ रहा, चलिए तो इसे थर्ड हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे बच्चों चौथा क्वेश्चन है ना, नंबर 4। नंबर 4 की बात करेंगे तो सर जी यहां पर y है, यहां सर जी नीचे y है, 2/y। तो बच्चों ये जो y है ना, ये सर जी नीचे है यानी हर के रूप में है। तो बच्चों हमारे बहुपद में चर राशि कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। हमारी कभी भी चर राशि भिन्न यानी हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। सर जी अब मान है इसका, है ना, तो आप यहां क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे बेटा यहां पर कि ये बहुपद नहीं है, ये सर जी बहुपद नहीं है। ये क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि भैया इसमें जो सर जी चर राशि है ना, हमारी जो बच्चों चर राशि है यानी y, वो सर जी हर के रूप में है, यस, हर के रूप में है, इसलिए बच्चों ये बहुपद नहीं है। इसको आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो बच्चों कहीं पर कि भैया बहुपद होने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, है ना, मतलब अगर 2 कंडीशन है, जैसे मैं कहीं पे लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, यहां अपनी साइड में लिख लेता हूं। यहां पर देखिए बहुपद की अगर बात करेंगे, बहुपद में बच्चों अगर 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या, नंबर 1 कि सर जी हमारे चर राशि है ना, चर राशि वो सर जी उस पर कभी भी अंडर रूट या क्यूब घनमूल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहां देखा कि सर जी यहाँ टी के ऊपर अंडर रूट है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है जी, नंबर 2 है बच्चों कि चर राशि, है ना, चर राशि वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, भिन्न कह लो या फिर हर के रूप में, ये ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना कि सर जी चर राशि कभी भी हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो वो बच्चों हमारा बहुपद नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों 5 है, तो आप देखेंगे x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। सर जी यहां पर 3 चर राशि है बच्चों, कौन कौन सी, एक सर जी x है, एक y है
और एक टी है, तो बच्चों ये बहुपद नहीं है, नहीं, ये सर जी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पर 3 चर राशि है सर जी, यहाँ 3 चर राशि बच्चों x है, y है और सर जी t है। जबकि सवाल हमसे कह रहा था कि भाई एक चर में बहुपद है। तो ऐसे बच्चों आप पता लगा सकते हैं कि बहुपद कौन सा नहीं है, दूसरा एक चर में बहुपद कौन सा है, तीसरा एक चर से ज्यादा, एक चर से अधिक चर में कौन सा बहुपद है। तो ये 3-4 बातें बच्चों हमने इसमें देखी और इसमें हमने रीजन भी दिया। रीजन आप लिख लेना, समझा कैसे लिखोगे? जैसे पहले क्वेश्चन में क्या रीजन लिखोगे कि सर जी चूंकि यहां पर एक ही चर राशि है इसलिए बच्चों ये हमारा बहुपद है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया, लो जी। अब बच्चों हमारे पास देखिए बहुपद के बहुत प्रकार होते हैं, अभी हम आगे जानेंगे, है ना, अभी हम आगे जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार हम समझेंगे विद एग्जांपल। लेकिन यहां बच्चों मैं आपको सबसे पहले 2 स्पेशल बहुपद से मिलवाना चाहूंगा, ऐसे 2 स्पेशल बहुपद जो कि बच्चों छुपे रुस्तम है। इनको आप कह सकते हैं द डार्क हॉर्स, छुपे रुस्तम और डार्क हॉर्स कहते हैं ना। तो ये बच्चों 2 छुपे रुस्तम है ना, 2 गुप्त ये मतलब एकदम गुप्त रहते, किसी को दिखते नहीं है। पहला है बच्चों शून्य बहुपद, दूसरा है भैया अचर बहुपद। पहला शून्य बहुपद है, दूसरा अचर बहुपद है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा दोनों में एग्जाम्पल, और मतलब दोनों में अंतर देके, डिफरेंस देके। चलो मैं अंतर आपको दिखाता हूं सबसे पहले, तभी आप जानोगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर है शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद किसे कहते हैं, है ना, शून्य बहुपद क्या होता है बच्चों? शून्य बहुपद जैसे कि नाम में आ रहा शून्य, यानी से शून्य जिसमें जीरो हो, शून्य केवल जीरो, जिसमें केवल जीरो हो, वो हमारा शून्य बहुपद है। अब आप कहेंगे सर जी जीरो शून्य कैसे बहुपद हो सकती है, जीरो कैसे बहुपद हो सकता है? मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे कि सर जी बहुपद जो हमारा बनता है, बहुपद कैसे बनता है? उसमें चर राशि हो और अचर राशि हो। सर जी इसमें अचर राशि मान लो गिनती तो है, देखो गिनती तो है, लेकिन सर जी यहाँ पर ABCD तो है ही नहीं, तो ये कैसा बहुपद है? चलो मैं इसको बताता हूं ये बहुपद क्यों है। 0 1 0 बहुपद है, क्यों बताता हूं। देखिए अगर आप 0 देखोगे ना, ठीक है सर जी कोई दिक्कत ना, हम जानते हैं बेटा 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो तब भी 0 आएगा। अरे 1 में क्या 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तब भी 2 0 आएगा। 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी सर जी हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर, कि सर जी हम यहाँ पर जो है 0 को लिख सकते हैं 0 गुणा 1। 0 को बच्चों हम 0 गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा बराबर 0 तो सर जी ऐसे ही है, 0 ऐसे ही है। 1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, इस 1 को लिख सकता हूं मैं x की पावर 0, यस x की पावर 0 में लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि सर जी यहां पर हमारा x आ गया, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चर राशि की जो पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। x की जगह अगर आप यहां पर a लिखोगे ना तब भी 1 ही आएगा, b लिखोगे तब भी घात उसकी 1 होगी। a की पावर 0, b की पावर 0, z की पावर 0, किसी भी चर राशि घात 0 बच्चों उसका मान 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि सर जी हमारे यहाँ पर x आ गया, इसलिए बच्चों 0 हमारा शून्य बहुपद है, क्योंकि हमारी चर राशि आ गई और सर जी हमारे पास गिनती आ गई चर राशि, दोनों को मिलाकर हमारा बहुपद बनता है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे आप बच्चों, उसमें याद रखेंगे कि सर जी शून्य है ना, कि सर जी ये जो शून्य है 0 है, ये क्या है, ये बच्चों शून्य बहुपद है, ये सर जी हमारा शून्य बहुपद है। ठीक है, तो शून्य बहुपद आप समझ गए कि 0 सर जी हमारा शून्य बहुपद है। ओके, अब आप देखेंगे बेटा अचर बहुपद है, कि सर जी अचर बहुपद क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूं। अचर बहुपद बच्चों नाम इसका अचर, अचर का मतलब कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैं ली 7,
मैंने 7 लिया बच्चों, तो यस 7 बच्चों हमारा बहुपद है, 7 हमारा अचर बहुपद है। एक्चुअली जीरो को छोड़कर सारे के सारे बच्चों हमारे, जीरो को छोड़कर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। यस, ठीक है। तो 7 अचर बहुपद है, या 7 की जगह मान लो मैं 11 लेता हूं, ये भी बच्चों अचर बहुपद है। या मैं कुछ भी ले लूं, कोई भी संख्या ले लूं जीरो को छोड़कर, इसमें जीरो नहीं आएगी। मान लो मैं लिया -23, बच्चों ये भी हमारा अचर बहुपद है। ठीक है। अब सर जी मेरे को ये बताओ, मेरे को ये समझ में आ रहा सर जी कि 7 बहुपद कैसे है। आप कह रहे कि 7 अचर बहुपद है, हमने मान लिया अचर बहुपद है, लेकिन सर पहले ये बताओ कि बहुपद क्यों है। क्योंकि बहुपद में तो चर राशि भी आनी चाहिए, यानी ABCD XYZ कुछ तो आना चाहिए, लेकिन सर जी इसमें कुछ आ ही ना रहा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो इसकी तरह बताऊंगा, ठीक है। जैसे 7 है बच्चों, ठीक है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 1, 7 एकम 7 होता है, 7 गुणा 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब आप देखेंगे बेटा कि 7 गुणा 1 तो हमने लिख दिया। ओके सर जी, अब मैं आपसे ये कहूं अगर कि सर जी एक, क्या कहूं मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक किसी भी चर राशि घात हम जीरो रखते तो एक आएगा उसका मान, तो 7 तो ऐसी है, इस एक को लिख देता हूं बच्चों मैं x⁻0। तो आप देख सकते हैं कि भैया 7 तो पहले से ही था, x भी आ गया, x की जगह y भी हो सकता है, कोई भी चर राशि हो सकती है। ठीक है, ऐसे बच्चों आप कह सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया सर जी। तो बच्चों 7 हमारा अचर बहुपद है ना, 7 सर जी हमारा अचर बहुपद है। इसमें x छुपा हुआ है, जैसे वहां पर x छुपा हुआ था। ठीक है, 7 की जगह कोई भी संख्या हो, 11 क्या है, 11 बच्चों हमारा अचर बहुपद है, 12 क्या, 12 भी अचर बहुपद है, बस जीरो नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो वहां जीरो नहीं होनी चाहिए और इधर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, इधर केवल सर जी जीरो रहेगी, वहां कोई भी संख्या आ सकती है। तो पहला अंतर तो ये हुआ बच्चों विद एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। दूसरा अंतर क्या है जी, दूसरा अंतर बच्चों ये है, अगर मैं शून्य बहुपद की घात की बात करूंगा, यस, अगर मैं यहां पर शून्य बहुपद की घात की बात करता हूं, पावर की घात की बात करता हूं, तो बच्चों याद रखना शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं हो सकती, परिभाषित नहीं होती, यानी सर जी वो अपरिभाषित होती है, उसको बच्चों हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होती है ना। शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं कर सकते। सर जी इसका रीजन बताओ, अपरिभाषित क्यों है, परिभाषित क्यों नहीं कर सकते। चलो मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं, है ना, कि सर जी शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित क्यों होती है, परिभाषित हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए, जैसे बच्चों मान लो, है ना, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमारे पास जीरो है, ठीक है, अब जीरो में बच्चों में अगर एक की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, सर जी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं जीरो के बच्चों मल्टीप्लाई 2 में करूं तो कितना आ जाएगा, सही 2 जीरो आएगा। फिर जीरो की मल्टीप्लाई 3 में करूं कितना आएगा, सही जीरो आएगा। या फिर बच्चों जीरो की मल्टीप्लाई में एक्स में करूं, सर जी जीरो आएगा। या जीरो की मल्टीप्लाई बच्चों में एक्स स्क्वायर में करूं तब भी जीरो आएगा। जीरो की मल्टीप्लाई में एक्स की घात 3 में करूं तब भी जीरो आएगा। यानी बच्चों आप देख सकते हैं कि सर जी एक्स की घात यहां पर 1 थी, गायब यहां पर, यहां सर जी एक्स की घात 2 थी, यहां गायब, है ना, यहां सर जी एक्स की घात 3 थी लेकिन यहां गायब। यानी बच्चों यहां तो घात हमें दिख रही है कि सर जी घात 1 है, घात 2 है, घात 3 है, लेकिन जैसे जीरो में मल्टीप्लाई हो रही है घात सर जी गायब हो जा रही है, घात गायब हो जा रही है। यानी बच्चों यहां पर x की घात टिक नहीं रही है, यहां पर x की पावर बच्चों टिक नहीं रही है, सर जी निश्चित नहीं है। 1 2 3 4 5 6 x की घात चाहे 9 से गुणा कर दो, है, चाहे सर जी आप जीरो में x की घात 12 से गुणा करो तब भी जीरो आएगा।
लो जी 12 घात ही बच्चों ना टिकी, तो यहां पर x की घात कोई टिकी ना रही। घात पहले हमने 1 ली थी, फिर गायब 0 बन गई, 2 घात ली फिर 0, 3 घात ली जब भी 0 बन गई, 12 घात ली तब भी 0 बन गई। इसका मतलब बच्चों यहां पर घात कोई भी निश्चित नहीं है, कोई भी टिक नहीं पा रही, इसलिए हम ये कह देते हैं यहां पर कि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि सर जी अनंत तक जा रही है, पता ही ना टिक ना रही, तो कहां से बता देंगे भाई। जो चीज टिक ना रही, निश्चित नहीं है, उसके बारे में कैसे क्या कह सकते हैं। जब ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कहीं भी चले जाओ, कहीं तक भी टिक ना रहे सर जी, कहीं भी चले जाओ है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। ओके, आपको याद क्या रखना है बच्चों, इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है ना, आपको इसमें 2 चीज याद रखनी है, ठीक है जी। तो पहला सर जी शून्य बहुपद हमारा 0, 0 एक शून्य बहुपद है। दूसरा सर जी शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, यानी परिभाषित हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते बच्चों हम अचर बहुपद पे। अगर हम अचर बहुपद की बात करेंगे कि सर जी अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की सर जी घात पावर कितनी होगी, क्योंकि यहां तो आपने बता दी कोई परिभाषित नहीं है, परिभाषित है शून्य बहुपद की घात। यहां बताओ अचर बहुपद की घात कितनी होगी। तो बच्चों यहां पर लेंगे हम 0, कोई भी हमारा अचर बहुपद हो वहां पर घात हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होगी मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैं लिया बच्चों 9, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अचर बहुपद की घात 0 क्यों होगी। यहां पर कोई भी आप अचर बहुपद उठा लो, 7 उठा लो, 9 उठा लो, 11 उठा लो, 12 उठा लो, वहां पर घात अचर बहुपद को 0 आएगी। कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे 9 है, ठीक है सर जी 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं बेटा 9 गुणा 1, क्योंकि 9 एकम 9 होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे 9 ऐसी है, एक को लिख सकते हैं सर जी हम x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो आप पाएंगे बच्चों यहां पर कि सर जी यहां पर तो घात 0 फिक्स हो गई, बदल ही नहीं रही, फिक्स है एकदम। भाई यहां पर तो चेंज हो रही थी बार बार, यहां सर जी फिक्स है। यहां बच्चों अगर x की जगह y भी आ जाएगा ना, अगर मैं यहां पर x की जगह y भी लिखता हूं तो उसकी पावर बच्चों 0 ही रहेगी, है ना। अगर मैं यहां पर x की पावर मतलब x की जगह y लिखता हूं तब भी पावर 0 रहेगी। मैं यहां कोई भी चर राशि ले लूं, घात 0 तो भैया 0 फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चर राशि घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि अचर बहुपद में अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है, जबकि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अचर बहुपद हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर बच्चों मैंने आपको दे दिए 2-2, आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप आगे चलते हैं। लो जी यहां बात करते हैं सर जी बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। आप इसको बच्चों लिख लो। देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं ना, एक्चुअली बहुपद की घात की बात करेंगे ना हम, बहुपद की जो घात होती है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, दिए गए बहुपद में आपको सबसे बड़ी घात देखनी है, वहीं खत्म। आपको जो भी बहुपद दे रखा है उसमें बच्चों आपको सबसे बड़ी घात पता करनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी है, वही बच्चों हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी घात, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। ओके जी चलिए सबसे बड़ी घात देख लो, वही हमारी बहुपद की घात होगी। ओके अब हम बच्चों कुछ सवाल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पूछा निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x, तो यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ बच्चों बहुपद की घात कितनी होगी। हाँ जी तो आप कह देंगे कि सर जी यहां बच्चों सबसे बड़ी घात देखनी है, चर राशि की सबसे बड़ी घात। तो सर जी यहां पर x की घात 3 है, यहां सर जी x की घात 2 है, यहां सर जी x की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? सिर्फ सबसे बड़ी घात है 3। इसलिए बच्चों यहां हम कह सकते हैं कि सर जी यहां जो बहुपद की घात होगी वो ऑटोमेटिकली बड़ी वाली होगी भैया, 3 इज द करेक्ट पहला। दूसरा 4 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों बहुपद की घात कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां y की घात 2 है, y की पावर 2 है, और यहां से 4
x की पावर जी मतलब 4y की पावर 0 आएगी यहाँ पर। भाई कोई भी हमारी अचर बहुपद है उसकी घात 0 होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो सर जी यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, तो बेटा यहाँ बहुपद की घात कितनी आएगी? 2 आएगी सर जी आंसर। तीसरा 5t माइनस के अंडर 7, तो आप देख सकते हैं t की घात सर जी 1 है और इसकी घात बच्चों ये तो छोड़ो, सही सबसे बड़ी घात 1 देख रहे हैं चर राशि की, चर राशि हमको दिखे तो भैया घात होगी बच्चों यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर भैया चौथा 3, 3 तो हमारा अचर बहुपद है। 3 कैसा है बच्चों? 3 हमारा अचर बहुपद है। अब ये सर जी अगर अचर बहुपद है तो भी आपने बताया कोई भी अचर बहुपद हो उसकी घात कितनी होती है भाई? उसकी घात होती है बच्चों 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके प्रकार वगैरह, क्वेश्चन वगैरह। और ये बच्चों आज का होमवर्क है HW है। तो उम्मीद है क्लास आपके समझ में आई होगी। कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी और साथ में यही बताना कि इसका पार्ट 2 चाहिए या ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।